लेकिन दूसरी लाइन आपने नहीं पढ़ा, अभिनेता की औलादों की फिल्म देखना बंद करे, व नेता की औलादों को वोट देना। इसलिए तो सर बैठे हुए कि आप बता दें। राइट, वेरी नाइस, थैंक यू। पत्रकारिता चौथा स्तंभ आप जैसे पत्रकारों की वजह से ही जीवित है, और हम कलाकार जो हैं सिनेमा के लिए भी आपके ऊपर होते हैं और अपनी बात को पहुंचाने के लिए भी आपके ऊपर। बहुत मुस्कुरा रही है मैम, इस मुस्कुराहट में सच में मुस्कुराइए आप। मैं आता हूँ अभी राष्ट्रीय संयोजक पाखी हेगड़े जी के पास, ठीक है। तो पाखी हेगड़े जी, आप ये बताइए, आपने ऐसा कैसे डिसाइड एट रैंडम लिया कि आपको बिहार में आके और एक अपने कैरियर को साथ में पैरेलल लेके चलना है, और पार्टी में या फिर जनता हित के लिए आपके मन में ये कैसे आया? सडन तो नहीं आया होगा, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीति ऐसी बड़ी चीज है। बिल्कुल सडनली आया है। सडनली आया। तो ये मेरा यहाँ पे थोड़ा मतलब जो एक क्या बताऊँ अंदाजा जो था वो का थोड़ा गलत साबित कर दी पाखी जी। तो पाखी जी से जानने की कोशिश करता हूँ कि पाखी जी कैसे आई, आप बताइए। मैं इतना समझती हूँ कि हम कलाकार हैं तो हम सबके हैं। हम जात पात और इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। हमको जो भी प्यार करता है वो बहुत छोटे बच्चे से लेके बुढ़ापे में जो पहुंचे हैं वो लोग तक हमको बड़ा प्यार करता है। पर इसका राजनीति से क्या सरोकार है? क्योंकि ये मैं भी नहीं मानता हूँ, तो मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो आप राजनीति में क्यों आए? आपको क्या लगा कि दिस इज द शॉर्टकट थ्रू विच यू कैन एंटर द पब्लिक डोमेन और समथिंग एल्स? आई एम ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। मैं एक लोगों ने प्यार किया है ऐसी कलाकार हूँ। मैंने अपने कलाकारिता का हथकंडा मनवाया है अपनी जितनी भी पिक्चर्स की हैं उससे। वो निरहुआ रिक्शा वाला से हो या आगे औलाद फिल्म हो या अमित जी के साथ में जो गंगा देवी मूवी की है उससे हो। मैंने हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम किया है जिसमें या तो महिला सशक्तिकरण या तो बच्चों को लड़की होने के वजह से मार डाला जाता है, सोशल रिफॉर्म की। सो आई हैव वर्कड ऑन दोज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मुझे लगता है कि मैं महिलाओं से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, और जहाँ भी गई हूँ जितना भी सोशल रिलेटेड मैंने काम किया है बहुत दिल से किया है। और इसीलिए किया है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जब इंटीरियर्स में जाते हैं तो लड़कियों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुय्यम स्थान हमेशा मिला है। मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा काम करे। विमेन आर इक्वल टू मैन, और जितना वो घर में अच्छा कर सकती है उतना ही वो बाहर अच्छा कर सकती है। और मुझे लगता है कि राजकारण में भी कल यही चीज़ आएगी ज़रूर कि क्या औरतों को भी वही स्थान मिल रहा है जो एक्चुअली पॉलिटिकली भी लोगों को काम करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। आज मैं राजकारण में उतनी एक्टिव नहीं हूँ, ये बात पक्की है, क्योंकि आज मैं एक्ट्रेस हूँ। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही या होती जा रही है, मुझे लग रहा है कि जहां जहां लोगों को ये महसूस होगा कि मेरे आने से या मेरे होने से कुछ कॉन्क्रीट वर्कआउट होगा, मैं वहां पर जरूर वो काम करूंगी। राखी जी एक सवाल, मेरा नाम पाखी है। अच्छा सॉरी पाखी, सॉरी पाखी जी, एक चीज मैं बताऊं कि ये हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो देश के एक फेस हैं, एक बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड अभी बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे मन में एक सवाल था कि वो जो नारा दिए हैं वो सबके लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, ये घटनाएं बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, जो भी हो, मैं रिलेशनशिप काउंट कितना करूँ, तो ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरी, इस पे कोई भी पार्टी डायरेक्टली, मैं बहुत सारे ऑफिस में जाता हूँ, मैं सबके महिला प्रकोष्ठ में गया, सबसे पूछा, डायरेक्टली किसी ने इस पे कुछ नहीं बोला। बोला कि हो रहा है, सिस्टम है, ये तो विषय है, मतलब पुलिस का विषय है, या फिर इस पर संशोधन का विषय है, या फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, ये विषय है। तो ऐसे घुमा फिरा के बातों को मतलब कहीं ना कहीं स्मूद अप करके उसको हटा के, तो ऐसा मुझे लगता है, मुझे फील होता है एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज ए जर्नलिस्ट। तो आपका क्या मानना है कि मतलब ये सारी चीजें हट क्यों नहीं रही है सोसाइटी से? मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ भी, क्योंकि महिलाएं भी इसके, जितनी महिलाएं हैं, सोशल वर्कर है, जो भी है, अभी मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि जो भी मेरे नज़र में जो थी कि सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए काम कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं उन पार्टियों से मिल रही हैं जिस पार्टी का दामन शुरू से ही दागदार रहा है। ठीक।
नाम लेना उचित इसलिए नहीं होगा कि आप नाम लेके बदनाम किसी को नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे विदाउट एविडेंस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुद्दा ये है कि कैसे बच्चियाँ कैसे सेफ रहेंगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में भी लड़कियाँ जाती हैं काम करने के लिए। आपकी इंडस्ट्री का तो पता ही होगा कितना हैरेस होते हैं, बहुत सारे, कुछ बच जाते हैं, कुछ अपने मुकाम को पाल लेते हैं। आपके नज़रिए में क्या होना चाहिए सोसाइटी में एज ए इंडिविजुअल, बताइए। मुझे लगता तो है पार्टी कि को एक मैसेज जाएगा, शिक्षण बहुत जरूरी है, और अगर सही शिक्षण नहीं दिया गया हो तो इस तरह के दुष्कर्म करने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा शुरू होती है अपने घर में, अपने माता पिता से। तो सबसे पहले जो माता जन्म देती है उनको अपने बेटे को वो सीख देने की जरूरत है। दूसरी, हमारे शिक्षण पद्धति में कहीं ना कहीं कमी है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को मानसिक रूप से पीड़ित बना रही हैं। वो चीजें क्या है, उसका शिक्षण किस तरीके से, ताकि जड़ से मुद्दा उखड़ जाए। उसके अलावा मुझे जितना समझ में आ रहा है, हमारी कानून व्यवस्था में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून आना बहुत जरूरी है, जिससे अगर कोई आदमी इस तरह की हरकत करने की सोच भी रहा हो तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाए। क्यों दुबई में रेप नहीं होते? क्यों दूसरी कंट्रीज में रेप नहीं होते? वहां के लॉज आप देखेंगे कितने स्ट्रिक्ट है। क्यों हमारे यहाँ के लॉज इतने लीनियंट है कि अगर कोई इस तरह का कानून करता है तो उसको पता है कि उसकी बेल हो जाएगी, उसके बाद में उसके साथ में किसी भी तरीके से वो छूट जाएगा। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज इसमें आती है? पहले सबसे पहले मुझे नहीं समझ में आता है। किसी ने इस तरह का दुष्कर्म किया है, उसको सीधे आप सजा ऐसी दीजिए कि जो सुने अगर कोई, तो उसको ये समझ में आएगा कि ये करूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। मरने का डर हर एक को होता है। डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। डेथ पेनल्टी विदाउट एनी बेल, विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यूज ऑफ वारंट्स के उनको सेफगार्ड करें। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग कानून जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम वही झंडे लेके, हम वही मोमबत्तियां लेके घूमेंगे और बोलते रहेंगे कि हमको न्याय दीजिए, हमको न्याय दीजिए। सो आई डोंट बिलीव इन दिस। एंड ये मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ये मैं औरत होने के नाते बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चियां हैं, मेरे घर में भी फैमिली है, जो मैं अगर सोचती हूँ कि अगर कहीं वो जाए तो वो सुरक्षित महसूस तो करे। हमारे भारत में अगर एक स्ट्रॉन्ग कानून ये आता है, और मैं जेन्युइनली सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कानून हमारी जो भी गवर्नमेंट आए वो इस डायरेक्शन में जरूर कुछ स्टेप उठाए। तो क्योंकि ये एक नारी का हक है। जब वो एक घर में माँ बनती है, बेटी बन के पैदा होती है, तो वो डिपेंड करती है कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करेगा। आज किसी भी तरह का प्रोटेक्शन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सरेआम लड़कियों को उठाया जा रहा है, उनके साथ में बलात्कार हो रहा है, कहीं भी फेंका जा रहा है। ये क्या है? इट इज सो इनह्यूमन। हम कुत्ता बिल्लियों से बदतर हो गए हैं। लड़कियों की क्वालिटी कुछ बची ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। पार्टी अगर राइज करती है, पार्टी मतलब अपना एक जनमत लाती है, तो राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते आपकी पहली प्राथमिकता लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या होगी? विदाउट एनी, जो बोला ना मैडम ने, जो इस तरीके के विक्टिम है, डेथ पेनल्टी तो सर सिस्टम लाएगी ही। मेरा कहना है कि इनका अपना इंडिविजुअल फैसला क्या होगा। अगर आपको कोई पद दिया जाता है, आपकी पार्टी राइज करती है, पार्टी बहुमत में आती है, तो आपका पहला डिसीजन क्या होगा? एक डिसीजन लास्ट टाइम देखते हुए कहीं जाना भी है बहुत। जी। अगर आप सरकार में आती हैं, सपोज दैट आती हैं, अभी आप नई पार्टी की मेंबर बनी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो आपका फैसला क्या होगा अगर आपके पास पावर आता है? तो ये आपकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। ये मैं पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं समझती हूँ, लेकिन ये मैं ये समझती हूँ कि इंडिविजुअली अगर मैं कहीं भी कोई भी पद पे अगर आई तो मेरा यही दृष्टिकोण होगा कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए और उनको सेफगार्ड करने के लिए सबसे पहले कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉ पास करा के मैं दम लूंगी। शिक्षा, पाखी हेगड़े जी का ये कहना है कि सबसे पहले जो सामाजिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था दुरुस्त हो। बच्चों को बचपन से ही इस बारे में, महिलाओं के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। उनको शिक्षा में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पाखी हेगड़े जी ये भी बताया कि अगर ये पावर में आती है तो सबसे पहले डेथ पेनल्टी की मांग करेंगी और उससे रिलेटेड कानून को वो एस्टेब्लिश करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाखी जी। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि
नो डाउट ये क्रिमिनल ऑफेंस जो भी करता है वो विक्टिम प्रोक्लेम होना चाहिए कि वो विक्टिम है। इसका कहीं गलत तरीके से कहीं लोग फायदा उठाते हैं, ये फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। बिकॉज मैं कोई इस तरह की मांग नहीं कर रही हूँ जिसमें सिर्फ लड़कियों को प्रोटेक्ट करें, हम उन लड़कों को भी प्रोटेक्ट करेंगे अगर वो टारगेट होते हैं। सो अगर वो विक्टिम है तो उसको डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ये मांग में जरूर ये यही होना भी चाहिए। और ये किसी भी पार्टी के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर बिल्कुल। जन विकास जी, पार्टी, बिल्कुल। इट्स इंडिविजुअल। बहन हमारी हमारी है, भारत की बेटी हो या विश्व की कहीं की बेटी हो, पाखी हेगरे हो, हमारी बेटी हो, दुनिया के हर तमाम एक के नारी घर में शक्तियों बेटी के है। लिए ना हम भी किसी माँ के पेट से क्योंकि निकले हम हुए हैं। इस पार्टी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, इस पार्टी के मुद्दों को उठा रहे थे, इसलिए मेरा इस पार्टी का एजेंडा समझना, इस तरीके की चीजों पे ना विदाउट पार्टीज इंसानियत की जरूरत है। हमारी पार्टी आज है कलाकारों की पार्टी, हम किसी का खंडन नहीं करते, सबका नंदन अभिनंदन वंदन करते हैं। लेकिन जो नेता अपनी नीति को भूल चुके हैं, 4 फैक्टर को भूल चुके हैं, ये अभिनेता उनको सिखाने आए हैं। हम सरकार बनाने नहीं आए हैं, हम आपकी सरकार में आने आए हैं, क्योंकि बिहार में बाहर होगा जब सरकार में कलाकार होगा, और वो कलाकार किस पार्टी से हो, पॉलिटिक्स से हो, सबों का आभार है। बिकॉज पाखी जी ने कहा कि एज फॉर ह्यूमन बीइंग हमें ये सोचना होगा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर ये एक मुद्दा है सर। हाथरस में इन्होंने जिस चीज़ों पे हमारी नज़र नहीं जाती, हम आए दिन पढ़ते हैं और निकल लेते हैं, ये एक मैसेज है। 4 साल की बच्चियों के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हो रहा है सर, खुदा भी जब ज़मीन पे, जब आसमां से ज़मीन को देखता होगा, ये क्या बना रखा है तुमने, है ना। हमने इंसान भेजा था, तुमने हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। इट्स मतलब इस पे तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर वो विक्टिम है तो काहे का अदालत और काहे का सुप्रीम अदालत, हाई कोर्ट इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है।